क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने सपनों से इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर भरोसा करना बहुत जल्दी छोड़ दिया होता है। सोचिए, अगर हर बार गिरने के बाद आपने सिर्फ एक बार और उठने का फैसला किया होता, तो आज आपकी जिंदगी कितनी अलग होती। यही वह सवाल है जो नेवर गिव अप हमें पूछने पर मजबूर करती है। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि यह उस इंसान की कहानी है जो बार बार टूटता है, बार बार असफल होता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, परिस्थितियां उसके खिलाफ खड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी वह अपने अंदर एक छोटी सी उम्मीद को जिंदा रखता है। और वही उम्मीद एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने फेलियर का दर्द महसूस न किया हो। कभी एग्जाम में कम मार्क्स आए, कभी जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, कभी बिजनेस शुरू किया और लॉस हो गया, कभी रिलेशनशिप टूट गया, कभी फैमिली ने समझा नहीं, कभी दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। हर इंसान की कहानी अलग होती है, लेकिन दर्द का एहसास लगभग एक जैसा होता है। सबसे मुश्किल बात फेलियर नहीं होती, सबसे मुश्किल बात होती है खुद पर से विश्वास उठ जाना। जिस दिन इंसान अपने बारे में यह मान लेता है कि शायद मैं नहीं कर सकता, उसी दिन असली हार शुरू हो जाती है। यही वजह है कि यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि जीतने से पहले सबसे जरूरी है हार न मानना। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही रेस में भाग लेते हैं। दोनों के पास लगभग बराबर टैलेंट है, दोनों ने लगभग बराबर मेहनत की है, लेकिन पहला इंसान पहली हार के बाद रुक जाता है, जबकि दूसरा इंसान हर हार को फीडबैक समझकर फिर से कोशिश करता है। कुछ साल बाद दुनिया सिर्फ दूसरे इंसान को सक्सेसफुल कहती है। लोग उसकी सक्सेस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे हजारों छोटे छोटे फेलियर्स नहीं देखते। दुनिया हमेशा रिजल्ट देखती है, प्रोसेस नहीं। लेकिन प्रोसेस ही इंसान की आइडेंटिटी बनाता है। अगर आपका प्रोसेस मजबूत है, अगर आपका माइंडसेट मजबूत है, तो सक्सेस देर से आएगी, लेकिन आएगी जरूर। हम अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आएगा और फिर हम एक्शन लेंगे, लेकिन सच्चाई इसका बिल्कुल उल्टा है। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से पैदा होता है। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो वह सैकड़ों बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिरकर यह सोच ले कि चलना मेरे बस की बात नहीं है, तो शायद वह कभी चल ही नहीं पाएगा। लेकिन वह गिरने को फेलियर नहीं मानता। उसके लिए गिरना सीखने का हिस्सा है। यही माइंडसेट बड़े होने के बाद हम खो देते हैं। हम हर गलती को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक बार फेल हुए तो खुद को फेलियर मान लेते हैं, जबकि फेलियर एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। यहीं से किताब एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट समझाती है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से होती है। आपका माइंड हर दिन आपसे बातें करता है। कभी कहता है कि तुम कैपेबल हो, कभी कहता है कि तुमसे नहीं होगा। सवाल यह नहीं कि कौन सी आवाज आती है, सवाल यह है कि आप किस आवाज पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जिस आवाज को आप बार बार सुनते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर हर सुबह आप खुद से कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मैं अनलकी हूं, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं इम्प्रूव कर सकता हूं, तो आपका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर कहा होगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी।
लेकिन शायद आपने उसके वो साल नहीं देखे जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता था, जब वह अकेले मेहनत कर रहा था, जब उसके पास पैसे नहीं थे, जब लोग उसे पागल कहते थे। हर बड़ी सक्सेस के पीछे एक लंबा साइलेंस होता है, एक ऐसा समय जब मेहनत दिखाई नहीं देती। यही वह फेज होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़े बदलाव अक्सर दिखाई नहीं देते। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर लंबे समय तक चुपचाप जड़ें बनाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर पूरी दुनिया बदल रही होती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप आज डिसिप्लिन बना रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन बेहतर बना रहे हैं, तो शायद आज उसका रिजल्ट दिखाई न दे। लेकिन आपका फ्यूचर उसी इनविजिबल प्रोग्रेस पर बन रहा है। लोग ओवरनाइट सक्सेस की बातें करते हैं, लेकिन कोई ओवरनाइट प्रिपरेशन की बात नहीं करता। हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे हजारों ऑर्डिनरी दिन छिपे होते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि मोटिवेशन हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। कई बार सुबह उठने का मन नहीं करेगा, कई बार जिम जाने का मन नहीं करेगा, कई बार पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, कई बार बिजनेस पर काम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जी रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी रुक जाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। डिसिप्लिन का मतलब है कि जब मन न करे तब भी सही काम करना। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी आइडेंटिटी बनाती हैं। और आइडेंटिटी बदलते ही इंसान की पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। मान लीजिए दो दोस्त हैं। दोनों ने नए साल पर फैसला किया कि वे अपनी जिंदगी बदलेंगे। पहला दोस्त हर दिन एक्साइटेड रहता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, बड़े बड़े प्लान्स बनाता है, लेकिन एक हफ्ते बाद सब छोड़ देता है। दूसरा दोस्त ज्यादा बातें नहीं करता। वह सिर्फ रोज एक छोटा कदम उठाता है, 10 पेज पढ़ता है, 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, थोड़ा सा पैसा बचाता है, नई स्किल सीखता है। एक साल बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। वजह टैलेंट नहीं थी, वजह कंसिस्टेंसी थी। हम अक्सर बड़ी जीत के पीछे भागते हैं, लेकिन किताब कहती है कि जिंदगी छोटे फैसलों से बनती है। हर दिन लिया गया एक छोटा डिसीजन आपकी डेस्टिनी बदल सकता है। अगर आप रोज 1 घंटा सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करते हैं और उसी समय में नई स्किल सीखते हैं, तो कुछ महीनों बाद वही स्किल आपकी इनकम बदल सकती है। अगर आप रोज थोड़ा सा वॉक करते हैं, तो कुछ साल बाद वही हैबिट आपकी हेल्थ बचा सकती है। अगर आप रोज अपने फैमिली मेंबर्स से प्यार से बात करते हैं, तो वही छोटी आदत आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत बना सकती है। सक्सेस कभी एक बड़ा इवेंट नहीं होती। सक्सेस हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी अपने वर्तमान को अपना भविष्य मत समझिए। आज अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा गरीब रहेंगे। आज अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी फ्लुएंट नहीं बन सकते। आज अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी चेंज होने की क्षमता है। लेकिन चेंज तभी आता है जब इंसान यह मानने को तैयार हो कि वह बदल सकता है। याद रखिए, दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका डर रोकता है। डर फेलियर का नहीं होता,
डर लोगों की राय का होता है। हम कोशिश इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि रास्ता मुश्किल है, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जिन लोगों की राय से आप डर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। वे कुछ समय आपको देखेंगे, फिर अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ उनके डर से अपने सपनों को छोड़ दिया, तो उसका पछतावा शायद पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए। चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, चाहे रिजल्ट देर से मिले, चाहे लोग साथ छोड़ दें, चाहे परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जीत हमेशा सबसे तेज इंसान को नहीं मिलती। जीत अक्सर उसी इंसान को मिलती है जो सबसे लंबे समय तक मैदान में बना रहता है। जब तक आप खेल में हैं, तब तक संभावना जिंदा है। और जिस दिन आपने हार मान ली, उसी दिन सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद यह वही चैप्टर है जहां सब कुछ मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि यही चैप्टर आपकी सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी की शुरुआत हो। इसलिए उठिए, खुद पर भरोसा कीजिए, अपने गोल्स को फिर से याद कीजिए, एक्शन लीजिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और हर दिन अपने पुराने वर्जन से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आखिर में दुनिया सिर्फ यह नहीं याद रखती कि आप कितनी बार गिरे थे, दुनिया यह याद रखती है कि आप हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े हुए थे। और शायद यही एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आएंगी। सवाल सिर्फ इतना है कि जब जिंदगी आपको गिराएगी, तब क्या आप एक बार फिर उठने का फैसला करेंगे। क्योंकि जीत हमेशा सबसे ताकतवर इंसान की नहीं होती, जीत उसकी होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करना नहीं छोड़ता। याद रखिए, हर असफलता आपको रोकने नहीं, बल्कि आपको उस इंसान में बदलने आती है जो आपकी मंजिल के लायक हो। इसलिए आज अभी इसी पल अपने डर से बड़ा अपना सपना बनाइए, अपने बहानों से बड़ी अपनी कमिटमेंट बनाइए और अपने कल से बेहतर आज का एक एक्शन लीजिए। हो सकता है आपकी सक्सेस बस एक और कोशिश दूर हो। अगर आपको इस वीडियो से एक भी नई सोच, एक भी नई उम्मीद या आगे बढ़ने की एक भी वजह मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे चैनल डिकोड द बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं करते, बल्कि उन आइडियाज को डिकोड करते हैं जो आपकी थिंकिंग, माइंडसेट और पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही बेहतरीन किताब के साथ। तब तक याद रखिए, किस्मत इंतजार करने वालों की नहीं, लगातार एक्शन लेने वालों की बदलती है। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और चाहे हालात कैसे भी हों, नेवर गिव अप।